सो गाइस आप सबका स्वागत है एमएस फुटबॉल हब पे। तो गाइस आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। आप सबको पता है बार्सिलोना नया साइनिंग्स पे जा रहे हैं। आपने देखा कि जोआन गार्सिया को ऑलरेडी साइनिंग कर चुका है। एक नया यंग स्टार रूनी वर्जी को साइन किया है और उसके बाद आप निको विलियम्स के ऊपर भी जा रहे हैं एंड साथ ही साथ मार्कस रेशफोर्ड से भी लिंक्स है बार्सिलोना। लेकिन गाइस आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे रूनी वर्जी के बारे में। कौन है ये बंदा एंड इस बंदे में क्या ऐसा पोटेंशियल क्वालिटीज है जिसके बारे में इसको बार्सिलोना की टीम में खरीदने की जरूरत पड़ गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन है ये रूनी बर्जी। तो ये रूनी बर्जी जो है ये एक स्वीडिश नेशनल टीम के लिए खेलने वाला बंदा है जिसका बॉर्न हुआ है एक्चुअल में कुवैत में एंड उसका जो पेरेंट्स है वो है सीरिया से। तो कहीं ना कहीं बंदे का तीन नेशनलिटी है, आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ बंदे ने अपना कैरियर स्टार्ट किया माल्मो नाम के एक छोटा सा क्लब में 14 साल की उम्र में। उसके बाद उसका पापा जो था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन था, भेजना चाहता था मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन guys, इतने छोटे उम्र में उसने अंडर 14 की जगह पे अंडर 19 में खेलने लगा था एंड कोपेनहेगन ने उसे अंडर 19 प्लेयर के रूप में खरीदा था। लेकिन गाइस कोपेनहेगन जहाँ पे खेलता है डेनिश सुपर लीग, उसमें एक रूल्स है कि 16 इयर्स के पहले आप किसी प्लेयर्स को नहीं खिला पाओगे आपके फर्स्ट टीम में। तो जिस दिन उसका 16 इयर्स होता है उसके ही 6 दिन बाद उसको खिलाया जाता है भाई उसके फर्स्ट टीम में। एंड आके ही उसने एक बैंगर मारता है, एक विनिंग गोल स्कोर करता है। एंड उसके बाद से गाइस कहीं ना कहीं उसके ऊपर नजर गड़ जाती है बार्सिलोना की। अब बात करते हैं गाइस बार्सिलोना क्यों सोचा गया। तो सबसे पहली बात गाइस बार्सिलोना 2022 से उसके ऊपर नजर रख रही है एंड 2023 से 24 सीजन ये उसका कैरियर का सबसे ब्रेक थ्रू सीजन था जहाँ पे उसने बहुत सारे गोल्स एंड असिस्ट क्रिएट किए, बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, आप देख सकते हो। एंड ये बंदा एक राइट विंगर है। आप कहोगे कि भाई राइट विंगर तो हमारे पास है, हमें क्यों चाहिए। तो गाइस ये से राइट विंगर के साथ साथ कैम रोज भी हम खिला सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। लेकिन गाइस ये बंदा बार्सिलोना फैन था एक अर्ली एज से एंड इसे स्वीडिश मेसी भी कहा जाता है। सो बेसिक बात है बार्सिलोना आने की बहुत सारे रीजन है एंड गाइस यंग टैलेंट्स को अगर नर्चर करना है तो उसके लिए बार्सिलोना की अकेडमी से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि ये बंदा बार्सिलोना एथलेटिक में ही ज्वाइन करने वाला है अभी के लिए। अब कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। कोई भी प्लेयर आप खरीदने जाते हो तो उसके पीछे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इस बंदे का बस सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है इसका इंजरी। बंदा लगभग लास्ट के 1.5 साल से आउटसाइड है पिच से इंजरी की वजह से। बंदे को आपने देखा ट्रेनिंग सेशन में 2024 में उसको एक इंजरी लगता है उसके नी में एंड उसके बाद वो 334 दिन के लिए बाहर हो जाता है। उसके बाद वो 31 मार्च 2025 को फिर से आता है एंड उसके बाद फिर से उसको माइनर इंजरी लग जाता है एक मैच खेलने के बाद। तो कहीं ना कहीं आप किसकी इंजरी प्रोन है तो इंजरी से उसको वेकअप करना है एंड कहीं ना कहीं ये डेम्बेले एंड यांसो फटी जैसे नासिन हो उसके लिए हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ्स एंड कॉन्स की बात भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखो बंदा बहुत ट्रिकी विंगर है, ठीक है। अब लामिन यमाल टाइप तो नहीं है कि बहुत सारे फुटवर्क सबको दिखाएगा, लेकिन हाँ बंदे का ड्रिबल बहुत क्लीन है। इसीलिए इसको मेसी कहा जाता है कि मेसी जैसा क्लीन ड्रिबल्स करता है, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली ड्रिबल करके चले जाते हैं ऑन बॉल में बंदे को। तो ये बंदे का कुछ ऐसा सीन है, खाली ऑन बॉल में बंदे को ड्रिबल करता है एंड बंदे का गोल स्कोरिंग नेचर है एंड यंग है, बहुत पेसी है, आप कह सकते हो। एंड डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन में बहुत देता है। आप कोपेनहेगन की टीम को अगर देखोगे तो बहुत स्ट्रक्चरस्ट होता है फॉर्मेशन वाइज एंड उसका जो विंगर्स है उनको ट्रैक बैक करना पड़ता है। तो ये बंदा भी कहीं ना कहीं ट्रैक बैक करते हैं एंड इसका सबसे बड़ा स्किल ये है कि भाई ये ड्रिबल करने के साथ साथ इसको मैनिपुलेट करना आता है स्पेसेस में। मतलब ये स्पेसेस में रन कर सकता है एंड साथ ही साथ स्पेस में जो रन करते हैं उनको बॉल फीड करने की भी इसकी क्वालिटीज है। ऑब्वियसली इनके जो पास कैरिंग है, पासिंग जो वेट है वो सब परफेक्ट पिन पॉइंट होता है। आप अगर कोपेनहेगन के हिसाब से देखोगे तो एंड ऑब्वियसली आप कैसे तो लालिगा में आके वो सब थोड़ा डिक्रीज होते देखेगा क्योंकि लालिगा जैसे उतने अच्छे लीग तो नहीं है वो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन guys, कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो इस बंदे में बहुत ईगो है, ईगो प्रॉब्लम्स है ऐसा कहा गया। ईगो इन द सेंस कि बंदे में गोल स्कोरिंग नेचर है। बंदे को अगर मौका मिलता है गोल स्कोर का तो भाई बंदा खुद गोल करता है, ऐसा नहीं कि पास करे। मतलब 50-50 चांसेस है तो वहाँ पे बंदा खुद गोल करने के फिर में जाएगा। आपके साथ एक गोल स्कोरिंग नेचर अटैकर के लिए दिस इज राइट नॉट रॉन्ग, बट ये कभी कभी ओवर अगर हो जाए तो फिर दिक्कत है उसमें। ये सबको ठीक करना पड़ेगा। एंड साथ तो उसके कोच ने ये बोला है कि उसको विनिंग गोल्स स्कोर करने का बहुत तजुर्बा है। उसने मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट चैंपियंस लीग के विनिंग गोल मारा था एंड तभी से उसको कुछ नहीं बताने लगा मेरा जो प्लेयर है यूनिवर्स जी इस विनिंग गोल स्कोर करने में बहुत बहुत मजा आता है। एंड ये खुद कहता भी है कि मुझे विनिंग गोल स्कोर करना है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट बंदा आता है एंड एक सुपर सब की तरह खेल सकता है ऑब्वियसली। एंड कुछ और एक प्रॉब्लम है भाई, बंदे को एक बार स्वीडन की स्क्वाड में 17 साल की उम्र में उसको बुलाया नहीं गया। तो बंदे ने एक कमेंट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, आई मीन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उसने एक इंटरव्यू दिया इसके लिए। इंटरव्यू में आके उसने ये कहा इट्स नॉट समथिंग आई केयर अबाउट एक्चुअली, इट्स व्हाट समवन एल्स आई थिंक्स। हाउ मच मोर डू यू हैव टू डू एज अ 17 ईयर ओल्ड टू गेट ए कॉल अप। सिंपल से भाषा में अगर हिंदी में बता दूं तो उसका कहना ये है कि भाई मुझे कोई टीम में बुला रहा है या नहीं बुला रहा है उसके बारे में मैं क्यों क्या करूं, मुझे कोई केयर ही नहीं है अगर मुझे स्वीडन नेशनल टीम ना बुलाए तो। एक 17 साल की उम्र में मुझे और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे स्वीडन नेशनल टीम में बुलाया जाएगा।
दैट्स अ बिग ईगो आप कह सकते हो। मतलब प्रॉब्लम तो है कहीं न कहीं गेम टाइम को लेकर बंदे के बीच में। लेकिन हाँ, अगर हम उसके स्टैटिस्टिकल एंड ग्राफिकल चार्ट की बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लामिन यमाल के साथ जी भाई लामिन यमाल प्रो बंदे को खा गया है, लेकिन कुछ चीज़ों में बंदा बहुत अच्छा है। आप अगर नॉन पेनल्टी गोल्स देखोगे, गोल्स बंदे का अच्छा है। सेम चीज़ हम राफिना के साथ अगर कंपेयर करें, तो फिर बंदे का गोल्स राफिना से बहुत कम है। एंड ऑब्वियसली आप जीएनए देख सकते हो, गोल असिस्ट, एक्सजी देख सकते हो, भाई लामिन यमाल के बराबर है। की पासेस भी लामिन यमाल के बराबर है। आप कह सकते हो कहीं न कहीं बंदा एक क्रिएटर है, लेकिन कम ड्रिबल करता है, कम मतलब सेंट्रल में आते हैं, कम कैरी करता है, लेकिन क्रिएटर है एंड समय पे गोल भी करता है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो चीप वर्ज़न ऑफ लामिन यमाल, या आप लामिन यमाल के सब्स्टिट्यूट पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो कह सकते हो लामिन यमाल को हम लोग देखते हैं नॉर्मली वो नीचे खींचे आता है, डिफेंस में आता है, बॉल कैरी करते हैं, वहाँ पे प्रोग्रेस में हेल्प करता है। तो ये बंदा ऐसा नहीं है, ये बंदा एक प्रॉपर विंगर की तरह है। लामिन यमाल आप कह सकते हैं एक विंगर है, साथ ही साथ मिडफील्डर है, राइट मिडफील्डर है। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं है रूनी। रूनी जो है वो एक प्रॉपर राइट विंगर है, उसको भाई ऊपर ही बैठ के रहना है। हाँ, ऑब्वियसली डिफेंस से ट्रैक बैक करेगा, लेकिन बॉल लेके जो ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है वो। अकेला दम पे बॉल ऊपर ले जाने का कैरी करने का इतना क्षमता तो उसमें नहीं है। लेकिन राइट विंग में अगर उसको बॉल मिले तो भाई उधर से कटिंग करके शॉट मत लेता है बंदा, बंदा क्रॉसेस एंड ऑल डालता है भाई, पासेस देता है, ऐसा बंदा है। एंड अभी के लिए ऐसा कहा जा रहा है उसको एक प्रोटीन साइन की तरह किया जाता है। एंड मेरा ख्याल से ऐसा है कि उसको बार्सिलोना एथलेटिक में भी खिलाया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कि उसको लालिगा में खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको गेम टाइम की जरूरत है, उसके माइंड सेट डिसिप्लिन ये सब इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे हंस फ्लिक से बेहतर कोई और कुछ हो नहीं सकता। तो बंदा रेडी है फर्स्ट टीम में खेलने के लिए, ऑब्वियसली बंदे के पास एक्सपीरियंस है, एक बड़े लीग में खेलेगा। कोपेनहेगन कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। कोपेनहेगन में अगर आप उसके गेम टाइम को देखोगे तो उसको 50 मिनट्स ऑलमोस्ट मिलता है पर 90 मिनट्स। तो उसको आधा गेम तो खेलने का भाई तजुर्बा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि उसको सब्स्टिट्यूट रखो, आप सब्स्टिट्यूट करो जब मैच विन हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, लामिन यमाल को रेस्ट दे दो। ये गुड ट्राई फॉर दिस। एंड ऑब्वियसली 3-4 साल के लिए उसको तो भाई अभी सब्स्टिट्यूट होके ही रहना पड़ेगा। एंड कहीं न कहीं 3-4 साल बाद जब राफिना बुड्ढा हो जाएगा, राफिना को हम बेच सकते हैं। एंड उसके बाद कहीं न कहीं मुझे लगता है कि राफिना की जगह ये ले सकते हैं, क्योंकि इस बंदे में गोल स्कोरिंग नेचर है एंड हम सिर्फ उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड बंदे को एज़ अ कैम एक अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में हम खिला सकते हैं। देखो गाइस, हमें 2.5 मिलियन में ये बंदा मिल रहा है। 9.3 मिलियन जबकि उसका मार्केट वैल्यू है, तो बहुत ही अच्छा डील है। एंड इसका रीज़न भी यही है कि बंदे इंजरी में था। तो गाइस इंजरी से अगर वो ठीक हो जाए तो भाई अच्छा है, नहीं तो भाई ओवर एक्सपेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। अंसु फाती या डेम्बेले जैसा हालत हो जाएगा उसका। एंड ऑब्वियसली आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बंदे 1.5 साल से इंजरी है, तो बंदे के पास कोई मैच सरफेस नहीं है, गेम टाइम नहीं है, तो उसको ग्रो करना है अभी। ऑनेस्टली बताओ तो उसको अभी ग्रो करने दो भाई। उसको फ्लो के साथ जाने दो, उसको ग्रो करने दो एंड कैन बी ए सब्स्टिट्यूट ऑफ राफिना आफ्टर 3-4 इयर्स। एंड ऑब्वियसली हंस भी बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राफिना को जिस तरह से उसने इम्प्रूव किया, होप करते हैं कि इस यंगस्टर को भी इम्प्रूव करे। एंड साथ ही साथ बता दूं गाइस कि जैक वर्जिल नाम का एक बंदा है जो कि बार्सिलोना एथलेटिक में खेलता है, ला मासिया के प्लेयर है, वो भी बहुत पुश कर रहा है खेलने के लिए प्री सीजन में। एंड साथ ही साथ जो जोफ्रे टोरेंट्स है, क्वीन जूनियर नाम का बंदा है, ये लोग भी अपने आप को पुश कर रहे हैं प्री सीजन में खेलने के लिए। तो होप करते हैं कि इस बंदे को भी प्री सीजन में हम लोग देख पाए, तो इससे क्या होगा कि बंदे का जो क्वालिटी है उसके बारे में एक पता लगेगा हंसी फ्लिक को। एंड होप करते हैं कि बंदे को चांसेस मिले एंड अच्छा खेले बंदा। होप करते हैं।